खबर आ रही है बहराइच से, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया का बड़ा बयान, पेपर लीक होना सरकार की नाकामी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नाकामी है पेपर लीक होना, और इसके बाद 2.5 करोड़ लोगों के साथ सरकार ने छलावा किया है। अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं यही 2.5 करोड़ लोग बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव में। तो पूरी तरीके से हमलावर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की सरकार पर। पेपर लीक मामले में अखिलेश ने आड़े हाथ लिया है योगी आदित्यनाथ की सरकार को, और कह रहे हैं कि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है योगी की सरकार। सरकार की नीयत नहीं थी नौकरी देने की, और सरकार अगर चाहती होती नौकरी देने की, सरकार की अगर नीयत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती, और उसका परिणाम ये होता कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। और आज केवल पुलिस भर्ती के पेपर लीक के आरोप नहीं है, बल्कि आरओ एआरओ की जो भर्ती हुई उसमें भी बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान धरना दे करके बैठे हैं लोक सेवा आयोग के सामने। वो अपना पर्चा कैंसिल कराना चाहते हैं, री एग्जाम कराना चाहते हैं। आप सोचिए, सरकार जो दावा कर रही थी कि परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित होगी, ये देखिए सुरक्षा का पोल खुल गया, और सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है कि उनकी नाकामी की वजह से पेपर लीक हुआ है। इनकी नीयत साफ नहीं रही, जिसका परिणाम यह है कि नौजवानों के भविष्य और नौजवानों के सपनों के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। और ये सवाल 60 लाख 50 लाख का नहीं है, इससे जुड़े हुए 2.5 करोड़ परिवार के लोग हैं जिनके साथ बीजेपी ने धोखा किया है। आने वाले समय में यही परिवार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और बड़ी खबर आ रही गोंडा से, जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरीके से महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया है, और इसके पीछे वजह है वो दबंगई, जिसकी वजह से महिला ने आखिरकार ये कदम उठाया है। पीड़िता की जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा था, और इसी से आजिज आकर महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया है। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया। पुलिस ने महिला को बैरंग लौटा दिया, और इसके बाद आखिरकार जब महिला हर तरीके से हर तरफ से थक हार गई, तो आखिरकार महिला ने कन्नैलगंज कोतवाली इलाके में सुसाइड करने की कोशिश की। और हमारा लड़का कहन मारी सी, हमारा लड़का खाट टूट रहा, हमारा लड़का बेहोश होगा, हमारा नल तूरी साहब, हमारा संडास तूरी सी, हमारा घर का सामान निकाल बाहर फेंकी सी, हमारा मढ़ा टूट डारी सी, जायका आप इंक्वायरी कर लीन जाए साहब। इसकी शिकायत आपने कहीं की? अभी कहा कि है कहूँ नहीं कि है सवेरे से हम ये बाजी न गरीब पे होता, और भैया गरीब पे कोई नहीं सुनत है। पेट्रोल की बोतल अभी हाथ में लेके दौड़ी थी, क्या था पूरा? और भैया डीजल वे लिए रहन, हम अपन देह बार ले गए, हम घर का न जाब जब तक हमार कोई फाइनल ना करी। हम गरीब हैं, हमार कोई सुनवाई नहीं, हम घरे न जाब, हम ये जान दे दे। जब आप पेट्रोल और डीजल के डिब्बा हाथ में लिए थे तो कोई अधिकारी आया था आपके पास? हाँ, कोई उसे साहब के गाड़ी जात रहा। अब वही मैं के चाहे जो अधिकारी हाथे से ले ली, नहीं पहचानित नहीं है भैया। क्या आश्वासन मिला है आपको? वो कहन कि घरे जाओ, पूरी फोर्स भेजा है, कि पूरी फोर्स भेजा है, घरे जाओ। और बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां पर महिला से छेड़छाड़ के बाद हंगामा हुआ है। ग्वालियर से ये बड़ी खबर, डीबी मॉल के आइनॉक्स सिनेमा हॉल में हंगामा हुआ है। छेड़छाड़ के मामले में हंगामा करते लोग, सिनेमा हॉल में मौजूद युवकों ने महिला से छेड़छाड़ की थी। इसके बाद वहां पर जमकर अफरा तफरी का माहौल मच गया। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है और मामले को शांत कराने की कोशिश कर रही है। तस्वीरों के जरिए देखिए कि आइनॉक्स मॉल के अंदर ये अफरा तफरी का माहौल, महिला के साथ बदसलूकी के बाद पड़ाव थाना इलाके का ये मामला है। आइनॉक्स मॉल में, जो आइनॉक्स सिनेमा हॉल में, उसमें कल मारपीट को छेड़छाड़ का मामला हुआ था, क्या पूरा? कल रात की बात है, 2 पक्ष लोग मूवी देखने के लिए आए थे। उस पर से घटना की सूचना थाने पे प्राप्त हो गई थी, जिस पर से थाने का फोर्स आइनॉक्स पर पहुंचा था, और दोनों पक्ष फिर थाने पर आ गए थे, लेकिन उनके द्वारा कोई एफआईआर नहीं कराई गई। मामला क्या था? मामला कुछ ये था कि पिक्चर देखते टाइम कुछ उनमें आपस में अनबन हो गई थी। और बड़ी खबर आ रही लखनऊ से, जहां पर सीएम की फ्लीट में चल रही एंटी डेमो गाड़ी कार से भिड़ गई। बड़ी खबर लखनऊ से, ये हादसे में
आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर लखनऊ से अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर घायलों को सिविल हॉस्पिटल में भेजा गया है इलाज के लिए। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं अब तक। एयरपोर्ट से लौट रही थी फ्लीट, दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ये बड़ी खबर लखनऊ से। सीएम की फ्लीट लखनऊ एयरपोर्ट से लौट रही थी, इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। आधा दर्जन से ज्यादा लोग कुत्ता आने से हादसे का शिकार हो गए। रास्ते में अचानक से कुत्ता आ गया और इस वजह से अर्जुनगंज के पास ये हादसा हो गया है। और खबर यह है कि आधा दर्जन से ज्यादा लोग फिलहाल घायल हैं, जिन्हें सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। 8 लोगों के घायल होने की सूचना है। अभिनव हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। अभिनव, किस तरीके से ये कुछ मामला हुआ है और क्या कुछ अपडेट है अब? जी बिल्कुल, देखिए ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो लखनऊ एयरपोर्ट से अपने मुख्यमंत्री आवास की तरफ आ रहा था। इसी दौरान जो अर्जुनगंज होके सदैव मुख्यमंत्री का काफिला गुजरता है और अर्जुनगंज में उनके काफिले की एक गाड़ी से कुत्ता टकरा गया, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और कुत्ते के टकराने से मुख्यमंत्री के काफिले में चल रही गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान बताया जा रहा है करीब 1 दर्जन जो पुलिसकर्मी है वो घायल हो गए हैं। जो घायल पुलिसकर्मी है उनको लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ के डीएम और जो पुलिस कमिश्नर लखनऊ के हैं या अन्य जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो डीसीपी हो चाहे एडीसीपी हो, ये सब लोग सिविल अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रमुख सचिव भी सिविल अस्पताल अभी से कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जो अब तक खबर निकलकर सामने आई है। जी अभिनव, ये अच्छी खबर तो ये है कि मुख्यमंत्री फिलहाल सुरक्षित हैं, महफूज हैं, लेकिन ये बताइए कि जो दर्जन भर लोग करीब घायल हैं, उनमें लोगों की क्या स्थिति है अभी? जी देखिए, करीब 12 से 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन 2-3 ऐसे लोग हैं जो काफी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि अब तक प्रशासन कुछ कहने को राजी नहीं है और प्रशासन से बात की जा रही है तो वो इस बारे में अब तक कुछ भी बताने को राजी नहीं है। और हम लोग लगातार इस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूछने का पता कर रहे हैं कि इसमें क्या कुछ मामला पूरा है, कितने लोगों की क्या स्थिति है, क्या किसी की स्थिति ज्यादा नाजुक है या नहीं है। ठीक है अभिनव, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम के काफिले में शामिल जो फ्लीट है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है और करीब 12 से 14 लोग जो हैं घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर लखनऊ से निकल कर आ रही, जहां पर हमारे संवाददाता अभिनव हमें जानकारी दे रहे थे कि ये जो घायलों की संख्या है वो दरअसल 12 से 14 है और उन सभी को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है। मुख्यमंत्री बाल बच गए हैं और सुरक्षित है पूरी तरीके से, लेकिन उनके साथ मौजूद जो लोग हैं उनमें 12 से 14 लोग घायल हैं। और ये हादसा इस वजह से हुआ क्योंकि काफिले के बीच में अचानक से कुत्ता आ गया था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। एयरपोर्ट से लौटते वक्त ये हादसा हुआ है। कन्नौज से बड़ी खबर, जहां पर अलग अलग हादसों में जान गंवाने का मामला सामने आया है। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से बातचीत की है। अलग अलग मामलों में जान गंवाने का मामला है और अखिलेश यादव ने संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। अखिलेश यादव शिवरामऊ इलाके में सड़क हादसे में शिकार हुए छात्र के घर पहुंचे थे और उसके बाद परिवार वालों से मुलाकात की। इसके अलावा युवक की बिजली पोल पर काम करते वक्त मौत हो गई थी। कन्नौज में अलग अलग हादसों में लोगों ने जान गंवाई है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने मामले का संज्ञान लिया और पीड़ितों के परिवार पहुंचे। 50,000 रुपए की आर्थिक मदद अखिलेश यादव की ओर से पीड़ित परिवार को दी गई है। और आगरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर युवक को पीटते हुए दबंगों का वीडियो वायरल हो गया। तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरीके से दबंगई चरम पर है। चौकी के पास युवक की बेरहमी से पिटाई और पुलिस के कानों में जू तक नहीं रेंगा। दबंगों ने एक युवक को जमीन पर गिराकर जमकर पीटा और तस्वीरें शाहगंज थाना इलाके की हैं, जो अपने आप में पुलिस के इकबाल को चुनौती दे रही हैं। चंद कदमों की दूरी पर पुलिस की चौकी है, लेकिन देखिए बेखौफ अपराधी किस तरीके से ठेंगा दिखा रहे कानून को और बाकायदा वीडियो बनवाते हुए नजर आ रहे हैं कि उखाड़ सको तो उखाड़ लो, बिगाड़ सको तो बिगाड़ लो,
क्योंकि हम तो ऐसे ही हैं और हम सुधरने वाले नहीं। थाना शाहगंज इलाके का मामला है जहां पर आगरा में बदमाशी अपने चरम पर है। देखिए तस्वीरें। और बड़ी खबर आ रही ग्वालियर से, जहां पर वीआईपी मूवमेंट होने की वजह से पुलिस अलर्ट हो गई है। ग्वालियर से बड़ी खबर, अलर्ट मोड पर पुलिस और लुटेरे इसके बावजूद सक्रिय हैं। देखिए खबर ग्वालियर से, पुलिस तो अलर्ट है कहने को, लेकिन बाइक सवार लुटेरे लगातार जो है वो एक्टिव हैं और महिला का मंगलसूत्र लूट लिया। महाराजपुर थाना इलाके का ये मामला है जहां पर वीआईपी मूवमेंट होने की वजह से एक तरफ तो पुलिस अलर्ट मोड पर है, लेकिन दूसरे इलाकों में किस तरीके से बदमाश बेखौफ हैं और पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। मंगलसूत्र उड़ा ले गए महिला का। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।